Hi guys, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is vitamin for the biochemistry for diploma D Pharma first year and B Pharma second semester's notes. डिस्कशन टॉपिक। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है, ज़रूरी क्यों है? विटामिन्स क्या ज़रूरी होने, विटामिन्स हम किस लिए यूज करते हैं, और अगर विटामिन्स की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमें किन सभी डिजीज का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विटामिन है क्या। विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमें हमारे स्मॉल क्वांटिटी के डाइट प्रोवाइड होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। हमारे बॉडी में जो विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, विटामिन्स एक हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी के डाइट से हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो विटामिन कैन बी डिफाइंड एज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस that must be provided in small quantity in diet because they are not synthesized in body of their rate of synthesis is inadequate for the maintenance of the health। तो हमारे क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड रेट ऑफ सिंथेसिस होते हैं, उसके सिंथेसिस से हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं विटामिन। जो हम खाते हैं, जो हमारे डाइट है, उसके रिक्वायर्ड से ही हमें हमारे बॉडी में विटामिन्स की भरपूर जो कमी है वो फिलअप होते हैं। तो विटामिन्स को मेंटेनेंस करने के लिए हमें हमारे बॉडी का डाइट को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो विटामिन्स हमें किससे मिलती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट्स मोस्ट बी प्रोवाइड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट की स्मॉल क्वांटिटीज, डाइट जो है उसके कुछ डाइट से हमें कुछ क्वांटिटी से कुछ लेवल के विटामिन सी मिलते हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं मिलते हैं। तो विटामिन्स की कमी को फिलअप करने के लिए हमें हमारे डाइट को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर कि विटामिन्स का क्लासिफिकेशंस क्या है। तो विटामिन्स मेनली 2 टाइप्स के हैं। One is the fat soluble vitamin, another one is the water soluble vitamin। फैट soluble vitamin का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी के फैट लाइक सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे बॉडी में फैट से सॉल्युबिलिटी हैं, वो विटामिन से। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब कि ऐसे कुछ विटामिन हैं जो कि वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारे आते हैं बी कम्प्लेक्स विटामिन। बी कम्प्लेक्स विटामिन में आते हैं विटामिन B1, B2, B6, B5, BH, B12, B9 एंड विटामिन सी। विटामिन सी इज द ascorbic एसिड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिटेल्स अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन ए जो है, इसका मेन विटामिन ए कहाँ से मिलता है, इसका नेमिंग क्या है, केमिकल नेम, इसका डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से डिजीज होंगे, इनके इंडिकेशंस क्या है, विटामिन ए कितने टाइप्स की विटामिन है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन फोटोरिसेप्टर्स ऑफ द रेटिना। विटामिन ए हमारे बहुत लाइट सेंसिटिविटी है, ये हमारे रेटिना जो आई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ ए लाइट फॉर्मेशंस करने के लिए ये एसेंशियल है। सेंसिटिव पिगमेंट इन द फोटोरिसेप्टर ऑफ द रेटिना। बीटा कैरोटीन
provitamins of the vitamin A that are naturally grow in vegetables act as an antioxidant। ठीक है, तो विटामिन ए एज ए बीटा कैरोटीन इसका मेन टाइप्स है, जो कि हमारे विटामिन ए के एक प्रो टाइप से विटामिन की बीटा कैरोटीन, और ये नेचुरली ग्रो होते हैं हमारे वेजिटेबल से। हमें विटामिन ए कहाँ से मिलती है? वेजिटेबल से। जो नेचुरली ग्रो होते हैं उन वेजिटेबल से विटामिन ए मिलती है। ठीक है, विटामिन ए इज ए टू फॉर्म एग्जिस्ट। वन इज द एनिमल फूड एज ए रेटिनॉल, अनदर वन इज द वेजिटेबल फूड्स एज एन बीटा कैरोटीन। तो ये जो हमारा विटामिन ए है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। वन इज द एनिमल फूड, एनिमल फूड से हमें क्या मिलता है? एनिमल फूड से अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो है रेटिनॉल, मतलब कि हमारे जितने भी एनिमल फूड्स हैं उनके फॉर्म में रेटिनॉल हमें मिलती है, और वेजिटेबल्स फूड्स से हमें मिलती है बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो विटामिन ए मेनली अवेलेबल इन द टू टाइप्स। वन इज द विटामिन ए, their chemical name is the retinol. Another one is the vitamin A2, their chemical name is the dihydroretinol। ठीक है, विटामिन ए का फंक्शनिंग क्या है? तो ये मेंटेनेंस करते हैं हमारे इपिथेलियल, नॉर्मल इपिथेलियल सेल को मेंटेनेंस करता है। फ्रॉम द रेटिनल फाइटो केमिकल रोडोप्सिन्स, जो हमारे आई के रोडोप्सिन सेल हैं उनका फोटोकेमिकल सिंथेसिस को फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अनदर वन इज द एंटी इन्फेक्टिव, एनहांस द इम्यूनो फंक्शंस। इम्यूनो फंक्शंस जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी फंक्शंस होते हैं उनके एनहांसमेंट करता है। और एंटी इन्फेक्टिव मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कि हमारे आई में साइड में ऐसा कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसे अगेंस्टली वर्क करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक एक्शंस, तो इसका मेन फंक्शंस हुआ कि मेंटेनेंस द नॉर्मल इपिथेलियल, फॉर्म द रेटिनल फाइटोकेमिकल, फ्रॉम एंटी इन्फेक्टिव, एनहांस द इम्यूनो फंक्शन एंड एंटी कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट है कि हमारे जो विटामिन ए है उसके इंडिकेशंस क्या है? इसमें क्या होता है? एक्ने, सोरियासिस, डायरियास डिजीज। तो इन सभी डिजीज के लिए हमारे विटामिन ए की यूज होती है। अगर कहीं पे एक्ने हुई है, मतलब कि इचिंग हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, उस केसेस में विटामिन ए का यूज होता है। सोरियासिस हुए हैं, डायरियाज डिजीज हैं, तो इन सभी केसेस में विटामिन ए का यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे विटामिन डी। विटामिन डी इज ए प्रो हार्मोन। विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रो हार्मोन के रूप में वर्क होते हैं। इट इज ए मेंबर ऑफ स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स। द मेन प्रिकर्सर सब्सटेंसेस ऑफ विटामिन डी इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, विटामिन डी का जो मेन सब्सटेंस है जिसके लिए हम प्रिकर्सन्स करेंगे वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी भी ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। वन इज द इर्गोकार्सिटेरॉल जो कि हमारे प्लांट ओरिजिन से फॉर्मेशन होते हैं विटामिन D2, एंड अनदर वन इज द विटामिन D3 जो कि कोलेकाल्सिफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। वो एनिमल्स के ओरिजिन से एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी का फंक्शन क्या है। तो कैल्सिट्रायोल इज द मेन एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी का मेन एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट क्या है? कैल्सिट्रायोल। दे आर द थ्री प्रिंसिपल साइट्स ऑफ एक्शंस ऑफ विटामिन डी।
one is the intestine, another one is the kidney, and last one is the bone. In these three sides will be actions are exist. ठीक है. It is maintenance of the calcium hemostasis in the body. बॉडी में हमारे जो कैल्शियम का हेमोलाइसिस होते हैं, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के बीच में जो ब्रेकडाउन होते हैं उसे मेंटेनेंस करने के लिए विटामिन डी का यूज होता है मेनली. नेक्स्ट इंटेस्टाइन इंक्रीज calcium ion and potassium ion absorption of the calcitriol. Kidney decrease the calcium and phosphate excretions. Bone increased the calcium and phosphate excretions. Reabsorption by 125 OH whole to D3. Bone formation may be increased by 24-25 OH2D3. इसका मेन इंडिकेशंस क्या है? तो मेनली हम यहाँ पे जाने कि जो हमारा विटामिन डी है वो इंटेस्टाइन्स में पोटेशियम एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं. कैल्सिट्रॉल के किडनी में क्या होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम्स के एक्सक्रीशंस पावर को डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं. बोन में इंक्रीज द पोटेशियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड कैल्शियम एक्सक्रीशंस रीएब्जॉर्प्शन पावर एंड बोन फॉर्मेशंस बाय इंक्रीजिंग द कैल्सिट्रॉल आयन. इंडिकेशंस क्या है कि हम लोग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर यूज द रिकेट्स के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट केस में यूज करते हैं विटामिन डी को. ऑस्टियोमालेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस के केस में यूज करते हैं विटामिन डी को. विटामिन डी को सोरियासिस में भी यूज करते हैं. हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट के लिए, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम आयंस के लेवल डिक्रीज हो जाना नॉर्मल रेंज से, दैट्स केस यूज इन द विटामिन डी. बोन पेन होना, मसल वीकनेस होना, इन सभी केसेस में भी विटामिन डी का यूज होता है. नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई. विटामिन ई इज ए टर्म इज यूज टू रिफर टू लाइट मॉलिक्यूलर which are divided into two कैटेगरी. विटामिन ए यूज होते हैं हमारे 8 मॉलिक्यूल के रेफरेंस में. It is divided into two category. One is the tocopherol, another one is the tocotrienol. These two categories are divided into the vitamin E. One is the tocopherols, another one is the tocotrienols. Vitamin E supplements almost always contain alpha tocopherol. जो हम लोग विटामिन ई का सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें कौन से विटामिन ई अवेलेबल हैं? अल्फा टोकोफेरल्स. ठीक है. इंडिकेशंस क्या है? स्टेरिलिटी, रिसेंट एब्जॉर्प्शन, प्रोग्रेसिव मॉलिक्यूलर डिस्ट्रोफी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हैबिचुअल एब्जॉर्प्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेगुलेटर, inhibits the platelet regulations, play the important role in the eye and neurological functions. तो इन सभी फंक्शनिंग के लिए हमें यूज होती है विटामिन ई की. नेक्स्ट है हमारा विटामिन के. विटामिन के एक्ट एज ए कोएंजाइम दैट्स आर एसेंशियल फॉर द synthesis of the several clotting factor by the liver including prothrombin. तो विटामिन के क्या है? इसका एक कोएंजाइम है जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस प्रोसेस में बाय लिवर इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन है. ठीक है. तो हमारे जितने भी विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे हमारे विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर में आते हैं. विटामिन के टाइप्स कितने हैं? ये 3 टाइप्स के हैं. वो विटामिन के 1, इसका नेम क्या है? फाइटोमेनाडायोन
found in the food. Vitamin K2 menaquinone synthesized in the interstitial flora. एंड विटामिन K3 उसका नेमिंग है मेनाडायन, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है? वारफेरिन ओवरडोज, अगर हम लोग कोई भी वारफेरिन ड्रग्स का ओवरडोज लिए हैं तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए विटामिन K का यूज होता है। क्रोनिक लिवर डिजीज के ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस में और प्रीमेच्योर इन्फेंट केस में हम विटामिन K का यूज करते हैं। डेफिशिएंसी में क्या होते हैं? अगर हमारे बॉडी में लिवर डिजीज मतलब यदि हमारे विटामिन K का डेफिशिएंसी होता है तो लिवर डिजीज डेवलप होंगे, हाइपोप्रोथम्बेनिया डिजीज डेवलप्ड होंगे, हेमाचूरिया एंड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होंगे। तो हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर विटामिन K के डेफिशिएंसी हो रही है। हेमाचूरिया मीन्स हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे अगर विटामिन K डेफिशिएंसी हो रहे हैं तो। हाइपोप्रोथम्बिनिमिया मतलब कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर में प्रोथम्बिन का डेवलप्ड होता है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर हमारे विटामिन K का डेफिशिएंसी होता है बॉडी में तो कुछ लिवर डिजीज भी डेवलप्ड होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस किए कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स कितने टाइप्स के हैं। पहले देखिए कि विटामिन्स क्या है, विटामिन्स का डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद हम लोग देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में, कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है विटामिन A, D, E, K, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स डिस्क्राइब किए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं B कम्प्लेक्स और C विटामिन, इनके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।